बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाहिद। आज हम लोग सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का है उसमें से डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व, जिसके अंदर बेंजीन का रिंग जो है ना वो खुद जाके इन्वॉल्व होता है। वो रिएक्शंस को देखिए। इससे बेटा पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था और उसी टाइम के अंदर हमने डिस्कस किया था कि बेंजीन जो होता है ना वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बड़ी आसानी से शो करता है, यानी कि रिप्लेसमेंट एक चीज को ऐड कर रहे हैं तो दूसरी को निकाल रहे होंगे। हम लोगों ने उस दौरान में पढ़ा था हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह के ऊपर किसी दूसरे सब्सटेंस का जुड़ जाना सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने करना है एडिशन। एडिशन उस टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि एडिशन बेंजीन आसानी से नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बेंजीन इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू एनी अदर डबली बॉन्डेड सब्सटेंस, यानी कि बेंजीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है। इसी की स्टेबिलिटी को लेके हम लोगों ने दो तीन पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे बेटे। उसके अलावा हम लोगों ने वहां पर डिस्कशन ये बड़ी डिटेल में करी थी बेटा कि जो बेंजीन है ये एडिशन अगर हम लोग करवाएंगे बेंजीन के अंदर तो उस एडिशन को करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा सवेयर कंडीशंस लेके आनी पड़ती, टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ता है, फिर उसके अलावा कैटलिस्ट जो होता है उसकी प्रोविजन भी ज्यादा करनी पड़ती है। तो बेंजीन की हमेशा कोशिश ये होती है कि वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ जाए, लेकिन बेंजीन बहुत कम ही जाके एडिशन रिएक्शन करता है। बेंजीन या बाकी जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स है ना वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज्यादा जाते हैं और जो एडिशन होगा उसकी तरफ मिनिमम जाने की कोशिश करते हैं। अभी हम लोगों ने आज एडिशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। एडिशन एडिशन का मतलब होता है बेटा दाखिल करना। अब एडिशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस जिनमें निकालेंगे किसी चीज को नहीं बल्कि एक्स्ट्रा किसी चीज को ऐड कर देंगे, उसको हम लोग एडिशन रिएक्शंस का नाम देंगे। अब इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा है रिडक्शन। रिडक्शन हम लोगों ने नाइन्थ में भी पढ़ी थी और उसके अलावा फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी। रिडक्शन क्या होता है बेटा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का खारिज हो जाना या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रॉन का ऐड हो जाना, इसको हम लोग बेटा रिडक्शन का नाम देते हैं। तो आज की जो डेफिनेशन है इसमें बेंजीन के अंदर हम लोगों ने हाइड्रोजन को दाखिल करना है। इस वजह से ये जो रिडक्शन होती है इसको बेटा हम लोग हाइड्रोजीनेशन का भी नाम देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 8वें चैप्टर में बड़ी डिटेल में पढ़ा था। हाइड्रोजनेशन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। और इसी हाइड्रोजनेशन के दौरान में हम लोगों ने पढ़ा था कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी खारिज होती है जिसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का नाम देते हैं। वो चैप्टर नंबर 8 में हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में या ऊपर पिन कर दूंगा तो वो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो अभी हाइड्रोजनेशन के अंदर बेटा बुनियादी तौर के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो बेंजीन है। बेंजीन में हम लोगों तक तीन जो है ना वो इसमें डबल बॉन्ड मौजूद होते हैं। अब इसके साथ में हाइड्रोजन का एडिशन करवाना है। एडिशन करवाने के लिए हमें कैटलिस्ट देना पड़ेगा, निकल प्लाटिनम प्लाटिनम दे सकते हैं। साथ में टेम्परेचर 200 से लेके वेरिएबल होता है कैटलिस्ट की बुनियाद के ऊपर, वो टेम्परेचर देंगे। फिर हम लोगों ने ये देखना है हाइड्रोजन कितने चाहिए होंगे, क्योंकि कैट्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिस्कस किया था तीन डबल बॉन्ड होते हैं, लेकिन हम लोगों ने फिर उसकी रिजेक्शन भी देखी कि कैट्यूल के जो ला था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ला तो नहीं था बुनियादी तौर पे, उसके जो पासुलेट्स थे उसको रिजेक्ट भी कर दिया गया था। लेकिन अभी हम लोगों ने बाद में जो मॉडर्न रिसर्च थी उनमें ये पढ़ा था कि बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अब उन्हीं पाई इलेक्ट्रॉन्स की मौजूदगी के बुनियाद के ऊपर डीलोकलाइजेशन होती है, रेजोनेंस होती है इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड्स की। उसी रेजोनेंस की बुनियाद के ऊपर हमें एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता कि कितने इसमें डबल बॉन्ड्स मौजूद हैं। उसी चीज को कंफर्म करने के लिए हम लोग बेटा उसके मैकेनिज्म को पहले करेंगे, फिर हमें आइडिया होगा कि कितने हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। ये तो क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बयान किया था, ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हम लोग ड्रा करते हैं बेंजीन के, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी आसानी के लिए ड्रा करते हैं। रियल में बेंजीन इस फॉर्म के अंदर अवेलेबल नहीं होता, डीलोकलाइज्ड या हाईली डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। तो अभी मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। मैकेनिज्म हम लोग बेटा करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस।
होमोलाइसिस वाला करेंगे, चैप्टर 8 में बड़ी डिटेल में पढ़ा था होमोलाइसिस और हेटेरोलाइसिस को, वो भी आप लोग देख सकते हो। अभी यहां पर क्या है, होमो मीन्स होगी सेम, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, एक जैसी ब्रेक डाउन होनी है। उस एक जैसी ब्रेक डाउन के दौरान में स्टेप बाय स्टेप हम लोग ब्रेक करेंगे इसके जो डबल बॉन्ड्स हैं उनको। अब ये आ गया बेंजीन, इस बेंजीन में हम लोगों ने पढ़ा था 3 डबल बॉन्ड मौजूद हैं, यहाँ पे डिस्कस किया। एक डबल बॉन्ड ब्रेक करेंगे, एक रेडिकल यहाँ पे, एक रेडिकल यहाँ पे, होमोलाइसिस है, एक जैसी ब्रेक डाउन। फिर साथ में H2 एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल लेंगे, उस मॉलिक्यूल में से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे, दोनों के दोनों हाइड्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फ्री रेडिकल्स बन जाए। जब वो फ्री रेडिकल्स की फॉर्म के अंदर आ जाएंगे, ये दोनों हाइड्रोजन इसके ऊपर आके जुड़ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे बयान करेंगे बेटा साइक्लोहेक्साडाइईन। अब ये साइक्लोहेक्साडाइईन के अंदर कन्वर्ट होने की तरफ जाएगा। वो कैसे कि इसमें 2 डबल बॉन्ड हैं, 2 ही रेडिकल हैं, फिर 2 हाइड्रोजन आएंगे जो कि अवेलेबल होंगे इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स। ये आके एक हाइड्रोजन एक के ऊपर, दूसरा दूसरे के ऊपर जुड़ेगा, जिसकी बुनियाद के ऊपर इसमें 2 डबल बॉन्ड बन जाएंगे जो कि साइक्लो हेक्साडाइईन में कन्वर्ट हो जाएंगे। या इसको हम लोग अगर नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, ये बनेगा 1 3 साइक्लोहेक्साडाइईन, इसमें कन्वर्ट होगा। फिर एक और डबल बॉन्ड इसमें से ब्रेक डाउन होगा, यानी कि ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरीके से मौजूद था साइक्लोहेक्साडाइईन वाला, 2 डबल बॉन्ड्स थे, एक डबल बॉन्ड फर्दर ब्रेक होगा, इसके ब्रेक होने के बाद एक डबल बॉन्ड तो यहां पे था, यहां पे रेडिकल्स आ रहे हैं। फिर बेटा एक H2 का मॉलिक्यूल ब्रेक करवाएंगे, ये भी 2 हाइड्रोजन जो होंगे ना वो रेडिकल की फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सेम ऊपर वाले मैकेनिज्म के थ्रू ये एडिशन करवा देंगे हम लोग, प्लस 2 हाइड्रोजन है, ये रेडिकल्स वाले, इसमें से यहां पर रेडिकल था, यहां पर डबल बॉन्ड था। फिर हाइड्रोजन के ऐड होने की बुनियाद के ऊपर इसमें से रेडिकल्स जो होंगे ना वो खत्म हो जाएंगे, एक डबल बॉन्ड बच जाएगा, इसको हम लोग नाम देंगे साइक्लो हेक्सीन का, यानी कि एक डबल बॉन्ड बच गया ना उसकी बुनियाद के ऊपर साइक्लोहेक्सीन में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला डबल बॉन्ड भी इसमें से ब्रेक होगा, इस फॉर्म में अवेलेबल था। यहां पर से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो रेडिकल्स बन जाएंगे। फिर 2 हाइड्रोजन को हम लोग लेंगे, लेने के बाद दोनों के दोनों हाइड्रोजन जो होंगे ना वो इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल्स आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों रेडिकल्स जो होंगे वो आके बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएंगे। ये किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो गया, यानी कि पहले क्या था बेंजीन था, इसको हम लोग ये भी बोलते हैं 135 हेक्साट्राईन, उसमें से ये कन्वर्ट किसमें हो गया साइक्लोहेक्सेन में। कितने हाइड्रोजन डालने, 1 2 3, टोटल हम लोगों ने 3 हाइड्रोजन का एडिशन करवाया एक बेंजीन में, तो उसके बाद ये बेंजीन अपने अनसैचुरेशन को खत्म करवा के
सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसमें टोटल था C6H6, इसमें क्या हो गया C6H12 हो गया, यानी कि 6 हाइड्रोजन हम लोगों ने ऐड किए। तो ये इस तरीके से करवा दो। तो बेटा स्टेप बाय स्टेप बुनियादी तौर पर होता है, पहले एक डबल बॉन्ड ब्रेक करता है एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, फिर दूसरा ब्रेक करता है दूसरा हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, फिर तीसरा ब्रेक करता है तो तीसरा हाइड्रोजन ऐड होता है। तो स्टेप बाय स्टेप ऐड होते हैं, तीनों एक ही वक्त में ऐड नहीं हो सकते होते, इस वजह से हम लोगों ने स्टेप्स इनके सारे किए। ठीक है। नेक्स्ट जो है वो बेटा आ जाता है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन को अगर हमें याद हो तो हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहला जो रिएक्शन था वो हेलोजिनेशन का डिस्कस किया था। वहां पर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में रिप्लेसमेंट करवाई थी। वहां पर अगर हम लोग ये हेलोजन ले रहे थे तो इस हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाने के दौरान में हम लोग कैटलिस्ट क्या लेते थे, FeX3। जब FeX3 लेते थे या हम लोग AlCl3 भी ले सकते हैं, तो उस दौरान में एक क्लोरीन यहाँ पे बेंजीन तो वैसे ही रहेगा प्लस साथ में HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा। ये कब हम लोगों ने देखा था, ये बेटा उस दौरान में था जब हम लोगों ने कैटलिस्ट कौन सा दिया है, आयरन हैलाइड, आयरन क्लोराइड जब दिया तो हमारे पास जो मॉलिक्यूल बना था वो एक तो क्लोरोबेंजीन बना था साथ में HCl बना। उस दौरान में एडिशन एक सब्स्टिट्यूशन हुआ था। अभी हम लोगों ने बेटा करवाना है एडिशन। तो जब एडिशन करवाना है उस एडिशन को करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर कैटलिस्ट आयरन क्लोराइड नहीं देते। अगर आयरन क्लोराइड दे दें या फिर हम लोग एल्यूमिनियम क्लोराइड दे दें तो उस दौरान में हमारे पास ये जो चीज बनेगी वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ लेके जाएगी। लेकिन क्योंकि ये एडिशन रिएक्शंस हैं इस वजह से हमें वहां पर सनलाइट देनी पड़ती है। और हम लोगों ने जैसे मैंने आप लोगों को आज के लेक्चर के शुरू में भी बयान किया था, पहले भी बयान किया था कि बेंजीन ज्यादातर जाने की कोशिश करता है टूवर्ड्स सब्स्टिट्यूशन, बेंजीन ज्यादा सब्स्टिट्यूशन करने की कोशिश करता है। तो यहां पर भी हैलोजन जो होगा वो सब्स्टिट्यूशन की तरफ ज्यादा जाएगा, लेकिन हम लोग सनलाइट देते हैं, बाकी कैटलिस्ट वहां से रिमूव कर देते हैं जिसकी वजह से ये रिएक्शन हो जाए। अब सनलाइट की मौजूदगी में हम लोग बेटा यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन लेते हैं। हम लोगों ने चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस किया था बेटा कि फ्लोरीन इज हाईली विरुलेंट, बहुत ज्यादा विगरस रिएक्शन शो करता है, बहुत ज्यादा तेजी के साथ रिएक्शन शो करता है और साइड प्रोडक्ट बहुत ज्यादा बना देता है। और आयोडीन जो होता है वो रिएक्शन बहुत कम करता है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा चाहिए होता है उसके लिए। इस वजह से ना तो हम लोग फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे ना हम लोग आयोडीन के साथ करवाएंगे, तो करवाएंगे किसके साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ। इसके जरिए से हमारे जो डिजायर्ड प्रोडक्ट होंगे, जो प्रोडक्ट हमें चाहिए होंगे, वो आसानी से बेटा अवेलेबल हो जाते हैं। तो होना ये भी रिडक्शन या हाइड्रोजनेशन की तरीके से स्टेप बाय स्टेप ही, जैसे हम लोगों ने यहां पर किया कि पहले एक बॉन्ड ब्रेक करें या फिर दूसरा करें या फिर तीसरा करें, होना ये भी स्टेप बाय स्टेप है। लेकिन होप सो ये पिछले से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इसलिए टाइम की बचत हम लोग ना बेटा इसको डायरेक्टली एक स्टेप में सारा कंप्लीट कर लेंगे। वो कैसे होगा, डबल बॉन्ड 3 हम लोगों ने शो किए थे, ये डबल बॉन्ड ब्रेक करवाएंगे, डबल बॉन्ड्स ब्रेक करवाएंगे, हर कार्बन के ऊपर एक एक खाली वैलेंसी हो जाएगी। जब एक एक खाली वैलेंसी हो गई तो हमें कितने हेलोजन चाहिए, एक बॉन्ड ब्रेक किया दो वैलेंसियां खाली, दो हेलोजन चाहिए, दूसरा बॉन्ड ब्रेक किया दो वैलेंसियां खाली, दो हेलोजन चाहिए, तीसरा ब्रेक किया 3, टोटल हमें 6 एटॉमिक हेलोजन चाहिए। मॉलिक्यूलर हेलोजन कितने चाहिए होंगे, 3 चाहिए होंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्योंकि X2 ले रहे हैं तो दैट में भी X2 की जगह पे आप लोग वो क्लोरीन भी ले सकते हो और ब्रोमीन भी ले सकते हो। तो ये रेडिकल्स आ जाएंगे। अगर हम 3 लेंगे तो 3 के एटॉमिक टोटल 6 जो हो गया वो एटॉमिक हाइड्रोजन बनते हैं। फिर इनको हम लोग आपस में मिलाएंगे, जब आपस में मिलाएंगे तो मिलने के बाद यहां पे क्लोरीन क्लोरीन ओहो हेलोजन ले रहे हैं, हेलोजन 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 हेलोजन
6 हेलोजन। इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 साइक्लोहेक्सा, क्या बोलेंगे, क्लोरोबेंजीन का नाम देंगे या साइक्लोहेक्सा हेलो बेंजीन का नाम देंगे, क्योंकि 6 इसके ऊपर हेलोजन जुड़े हुए हैं, इस वजह से ये कंपाउंड बनेगा। ठीक है, हम लोगों ने टोटल क्या लिया था, 3 मॉलिक्यूलर हेलोजन लिए थे। फिर जाके हमारे पास बेंजीन जो होगा, इस बेंजीन के ऊपर हाइड्रोजन तो सभी के ऊपर पहले ही मौजूद था ना, क्योंकि C6H6 था ना, हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन मौजूद था। तो अब हम लोगों ने हेलोजिनेशन करवाई है, हेलोजन डालना है। तो हेलोजन डालने के दौरान में हर कार्बन के ऊपर एक एक हेलोजन आने दो। यहां पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या था, C6H6 था। यहां पर क्या बना, C6H6X6, यानी कि 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 6 ही हेलोजन उसके साथ में मौजूद होंगे। ये हमारे हेलोजिनेशन। ठीक है, होप तो ये एक ही स्टेप में सारा क्लियर हो गया होगा। नहीं तो हम लोगों ने पिछले स्टेप के अंदर भी होमोलाइसिस की थी। ये मैकेनिज्म भी जो है ना बेटा, ये भी बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस ही हुआ है। सेम उसी तरीके से वहां पे जहां जहां मैं हाइड्रोजन लगाता आ रहा था, वहां पे आप लोग हेलोजन लगाओगे, सिर्फ टाइम को बचाया। नेक्स्ट बेटा है हमारा कंबशन। कंबशन का मतलब क्या है, जलाना, बर्निंग। और हम लोगों ने ये चीज बड़ी डिटेल में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ी है। इसका भी लिंक मैं ऊपर पिन कर रहा हूं। तो उसमें ये कंबशन, कंबशन क्या होता है, बर्निंग। और बर्निंग के लिए कुछ कंडीशंस हैं। तो वो कंडीशंस मैं यहाँ पे आप लोगों ने आप लोगों ने 8वें लेक्चर में, सिर्फ 8वें चैप्टर के लेक्चर में सुना हुआ है, नहीं तो ऊपर से आप लोग पिन से देख सकते हो। वो टाइम बचाना है। तो कंबशन के दौरान में बेंजीन को हम लोग बेटा बर्न करते हैं। जब बेंजीन को बर्न करते हैं तो हमारे पास CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लेम, हम लोग यहाँ पे शोला देते हैं। साथ में क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि ये क्या है, कंबशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। पूरी डिटेल हम लोग डिस्कस की है। कंबशन एक्सोथर्मिक है, उसी एक्सोथर्मिक के दौरान में हीट खा जाती है। इसी चैप्टर के शुरू में, इसके अलावा चैप्टर नंबर 8 के एंड में भी हम लोगों ने एक चीज को डिस्कस किया था। अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा होंगे तो कार्बन की मिकदार ज्यादा होने की बुनियाद के ऊपर हमें ऑक्सीजन की सप्लाई भी ज्यादा करनी पड़ती। सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन अगर हम लोग दे रहे हैं थोड़े कार्बन को, सेम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं ज्यादा कार्बन को, तो अगर ज्यादा कार्बन है तो उसमें वहां पर ज्यादा स्मोकी फ्लेम, ज्यादा सूटी फ्लेम, यानी कि वो धुआं जिसमें ज्यादा स्मोक ब्लैकिश कलर का वो होगा, वो बनेगा। और वो क्यों बनेगा, हम लोगों ने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि वहां पर कुछ अनबर्न्ड कार्बन, बगैर जला हुआ कार्बन जो होगा ना, वो स्मोक में से, धुएं में से ऊपर खारिज होगा। तो यहां पर बेंजीन में भी यही होता है। बेंजीन में क्या है बेटा, C6H6, कार्बन कंटेंट ज्यादा है। जब कार्बन कंटेंट ज्यादा है, ऑक्सीजन की सप्लाई लिमिटेड होती है। उसी लिमिटेड सप्लाई के अंदर वो जो फ्लेम प्रोड्यूस होता है वो ज्यादा स्मोकियर होता है, वो ज्यादा सूटी बनता है। और वो जो सूटी या स्मोकियर फ्लेम होता है वो हमारे एनवायरनमेंट के अंदर अनबर्न्ड कार्बन को लेके जाता है। इसी बुनियाद के ऊपर हम लोग ये देखते हैं कि बेंजीन को जब भी बर्न किया जाता है, यानी कि जब भी जलाया जाता है, उस जलाने के दौरान में वो स्मोकियर फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। उसकी रीजन यही है। तो बेटा ये जो 3 पॉइंट आज के हमारे कंप्लीट हो गए। इन तीनों में से आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह।